आज है 24 मई 2020 और आज का हम दैनिक जागरण शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोरोना मीटर की बात करूँ तो जो विश्व का कोरोना मीटर है उसमें विश्व में कुल केस 53,65,007 हो चुके हैं। अगर इनसे मौतें की बात करूँ तो 3,42,023 लोगों की मौत हो चुकी है और स्वस्थ हुए व्यक्ति 21,89,033 लोग हो चुके हैं। अकेले भारत में 1,28,333 और 3,763 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी में 52,261 लोग ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। रेल यात्रा पर राज्य ने फंसाया पेच। अभी कल हम पढ़ रहे थे कि रेल यात्रा और हवाई यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो उसी के ऊपर है। तो सोमवार से शुरू हो रही थी सीमित रूट पर घरेलू उड़ान, और जो केंद्र सरकार है उन्होंने बिना लक्षणों वाले लोगों को आवाजाही के पक्ष में थी। तो इस पे राज्य अलग अलग रुख अपना लिए हैं। तो अभी ये अभी ये स्थगित कर दी है। बंगाल में सेना ने संभाला मोर्चा। बंगाल सरकार ने सेना से रिक्वेस्ट की थी कि जहां पर तूफान प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर आकर हेल्प करें, तो वहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तूफान प्रभावित इलाकों में आवश्यक सेवाओं की बहाली को ममता सरकार ने मांगी थी सेना की मदद। केंद्र ने राज्य के विशेष अनुरोध पर सेना की तैनाती कर दी। तूफान की वजह से अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। चीनी फौजियों के जमावड़े से सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। गलवान क्षेत्र में टेंट लगा के 7 बंकर बनाने का काम चालू है। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी सैनिक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली सरकार के विज्ञापन में बताया सिक्किम को पड़ोसी देश का हिस्सा। सिविल डिफेंस का अधिकारी निलंबित। भाजपा ने सिक्किम और पूरे देश से माफी मांगने की अपील। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस विज्ञापन को वापस ले लिया गया है। संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली। अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगले पेज नेशनल कैपिटल है। और अगर मैं एनसीआर क्षेत्र के कोरोना मीटर की बात करूं तो यहाँ पर गाजियाबाद और बाकी बड़े बड़े शहरों का कोरोना मीटर है। गाजियाबाद में नए मामले 6 आए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 15 और दिल्ली में अकेले 591 लोग आए हैं। अगर इनका जो है वृद्धि रेट देखें तो कल जो थे वो 6, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में 5 और दिल्ली में 660 थे। कोरोना संक्रमण ने बदली उद्योगों की चाल। जो दिल्ली के उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, वो बाकी अपना उद्योग छोड़ करके सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट आदि बनाने में लगे हुए हैं। कोरोना के 591 नए मामले, 23 लोगों की मौत। एम्स रात्रि विश्राम गृह में 22 लोग संक्रमित मिलने पर कोर्ट ने आदेश की जांच दे दी है। कल से घरेलू उड़ानों का पूरा परिचालन की तैयारी पूरी। 25 मई से देश में घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू होने जा रहा है। झुलसने लगी गर्मी, तापमान पहुंचा 46 के पार। पूरे उत्तर भारत में गर्मी इतनी तेज हो रही है कि अब 46 डिग्री से भी पार तापमान पहुंच गया है। 24 घंटे से ज़्यादा चली सर्जरी के बाद कूल्हे से जुड़ी 2 बहनों की हुई अलग। ये खबर है नई दिल्ली एम्स की। और एम्स में एक ऐसे पेशेंट आया था कि जो 2 बहनें थीं, उनका कूल्हे से वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और सर्जरी करके उन दोनों को अलग अलग कर दिया है। पेज नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं, राजनीति से संबंधित है। टिकट बेचकर नेक्स्ट ट्रेनों के यात्रियों का कल से किराया लौटाएगा ट्रेन। देश भर में 6,000 करोड़ रुपए की है देनदारी। ऑफलाइन बुकिंग कराने वालों का किराया अभी नहीं हुआ है वापस। अभी टिकट वापसी के लिए कोई अलग काउंटर नहीं बनाया गया है। मीडिया पर एफआईआर के बारे में दिशा निर्देशों तय। जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि मीडिया कर्मी पर या मीडिया रूम के किसी भी व्यक्ति पर जो एफआईआर होने से पहले एक दिशा निर्देश होने चाहिए। जो पीसीआई है यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने एक रिट जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है। यस बैंक मामले में राणा एवं अन्य को कोर्ट ने 5 जून को तलब किया है। विशेष कोर्ट ने यस बैंक घोटाले के मामले में लोगों को तलब किया है। तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी द्रमुक के राष्ट्र सदस्य आरएस भारती गिरफ्तार, जमानत पर छूटा। पेज नंबर 4 पे अगर हम खबर पढ़ें, 1.25 लाख से ज़्यादा संक्रमित, अब तक 52,000 भी ठीक हुए वायरस का असर। महाराष्ट्र में दूसरे दिन भी 2,500 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। 60 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 759 नए मामले आए हैं। अगर यहीं पर मैं देश के भिन्न भिन्न राज्यों की बात करूं तो महाराष्ट्र में 47,190, तमिलनाडु में 15,512 और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करें तो 5,735 ताज़ा मामले आए हैं।
21 जून से के सूर्य ग्रहण से मिल सकेगी कोरोना से राहत। 21 जून से नजर आने लगेंगी कोरोना की तीव्रता में गिरावट। 19 अगस्त के बाद खामे की ओर। अगर हम पेज नंबर 5 पे बात करें तो 36 लाख श्रमिकों के लिए अगले 10 दिन चलेंगी 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में के गरीबों में के लिए राहत की बात करी गई है, तो उन्हें 2 महीने की अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। इस साल 12 के बजाय 14 महीने की पेंशन मिलेगी और सरकार फैसले से प्रदेश के 87 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। सोनू सूद ने कहा, पैदल क्यों जाओगे दोस्त, नंबर भेजो। सोशल मीडिया पर लोग मांग रहे हैं मदद, आगे आए सोनू। सुप्रीम कोर्ट के वकील के चैम्बर ब्लॉक को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। अगला पेज पेज नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो इसमें मास्क के साथ एहतियात भी जरूरी बरतने चाहिए और कोरोना से बचाव में कारगर है। HCQ ICMR ने रिपोर्ट दी है कि लैब और फील्ड परीक्षण दोनों जगह संक्रमण रोकने में सफल हुआ है। तो डॉक्टर की कोरोना से बचाव में कारगर में HCQ ICMR ने रिपोर्ट दी है। जो HCQ है नहीं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है और ये कोरोना से बचाव में बहुत ज़्यादा कारगर है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री बोले, जल्द खोले जाएंगे मंदिर। भविष्य की चुनौतियों की तलाश में कर रहे संभावना के पार, लोक रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। गांव का स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिखा रहा रोजगार की राह। अगले पेज पे बढ़ें तो पेज नंबर 7 पे पलायन की मार, दोहरी तलवार और कोरोना की हार तब भी जीते गांव सभी। और अगले पेज पे देखें तो अगला पेज विचार से संबंधित है। तो शक्ति का शिकार कारोबार हो गया, इसमें आत्मनिर्भरता का आनंद। ये अच्छा आर्टिकल है कि कैसे आत्मनिर्भरता, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आत्मनिर्भरता पर अपना स्पीच दिया, तो उसी पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भरता का आनंद। अगला पेज हमारा विमर्श से संबंधित है। पाताल लोक में भारी पक्षपात का पलड़ा। तो वेब सीरीज आई थी और उसी की खबर है। तो पाताल लोक नाम से एक और क्योंकि वह ऐसी सीरीज़ों को यहाँ पर सेंसर बोर्ड तो मान्यता देता नहीं है, तो ऑनलाइन इनको चालू कर दिया जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब न्यूडिटी और ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो सेंसर बोर्ड कभी पास ही नहीं करेगा। तो उसी पर है कि पाताल लोक में भारी पक्षपात का पलड़ा, पानीपत की पराजय के बाद सबक। तो ये एक अच्छी बुक है और ये विश्वा पाटिल पानीपत, ये इस नाम से बुक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसी बुक के बारे में है। ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था उससे पूरी की पूरी इसमें कहानी लिखी हुई है। अगला पेज पेज नंबर 10 बिजनेस से संबंधित है। फेसबुक मैसेंजर रूम में जल्द से एक साथ 50 लोग कर सकेंगे मीटिंग। अब फेसबुक एक नया फीचर लाने वाला है और उसमें 50 लोग एक साथ मीटिंग कर सकेंगे। जैसा कि अभी कई सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं बट उनमें कई बार डाटा लीक की भी खबरें आई हैं, तो उसी से संबंधित है कि फेसबुक अब ऐसा नया एप्लीकेशन लाने वाला है। कोविड की चाल पर निर्भर करेगी अगले पैकेज की जरूरत, सीतारमण। बीमा कंपनियों ने किया टर्म इंश्योरेंस महंगा। और इसमें और कोई खास खबर देखें तो अयोध्या में मिले मंदिर के अवशेष, मूर्तियां, पुरातत्व दस्तावेज। तो अयोध्या में जो राम मंदिर के निर्माण के लिए काम चल रहा है उसमें कुछ अवशेष मिले हैं और मूर्तियां मिले हैं, तो जो पुरातात्विक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित कर लिए हैं। पेज नंबर 11 पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है और इसमें अमेरिका ने 33 चीनी कंपनियों की काली सूची में डाला। यहाँ पर 33 चीनी कंपनियां उन्हें काली सूची में डाल दिया है। अमेरिका और चीन दोनों टकराव की स्थिति में आ गए हैं। दोनों देशों में गहरा सकता है तनाव, कोरोना को लेकर पहले ही तनतनी चल रही है। चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई 0, पिछले 24 घंटे में एक भी मामला नहीं मिला है। हादसे के शिकार विमान को ब्लैक बॉक्स मिला, 97 लोगों की पुष्टि। शिनाख्त का 21 सब घर वालों को सौंपे और बाकी की पहचान DNA से जारी होगी। उड्डयन मंत्री ने 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का भरोसा दिलाया है। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 1-1 करोड़ का मुआवजा। अगला पेज है पेज नंबर 12 नेशनल न्यूज से संबंधित है। नो मेंस लैंड में बढ़ रही नेपाल का अतिक्रमण, फिर बढ़ेगा विवाद। सीमा निर्धारित करने वाले 24
पिलर में से 6 गायब हैं, तो इसी पर विवाद बढ़ सकता है। और फिर आगे है, टिड्डी दल उत्तर प्रदेश में दाखिल, सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट। टिड्डी दल पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। एक दल झांसी पहुंचा था ललितपुर हसीमपुर में, और इसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। पूरा का पूरे खेत को ये कब्जा कर लेता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। नीता अंबानी ट्विटर पर है ही नहीं, फर्जी पोस्ट वायरल हो गई है। तो नीता अंबानी के नाम से एक ट्विटर पर पोस्ट वायरल हुई और उनका कहना है कि वो ट्विटर पर है ही नहीं, उनका कोई हैंडल है ही नहीं ट्विटर पर। पेज नंबर 13 पे खबर है, 1200 किलोमीटर के सफ़र से फिर जी उठी ज्योति के सपने। 15 वर्षीय ज्योति कुमारी बीते दिनों तक तब सुर्खियों में आई जब उसने 500 रुपये की साइकिल से दिव्यांग पिता के साथ 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया। उसने इस संघर्षपूर्ण सफ़र से उसकी ज़िंदगी को एक नए रूप से सजाया और अपने पिता को वापस घर पर पहुंचाया। नेपाल संबंधों में काली छाया। भारत और नेपाल के संबंधों में तो प्रॉब्लम आ रही हैं अभी लीपू लेक की वजह से, तो उसी के ऊपर है ये। अगला पेज है, पेज नंबर 14 हमारा आजकल और मनोरंजन से संबंधित होता है। हासिल की गई सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड। तो अगर हम सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सिंगल ऑप्टिकल चिप्स की मदद से इसका प्रयोग किया है। भारत में जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 से 50 Mbps इंटरनेट की औसतन स्पीड रहती है। और जो अभी जो सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड आई है, तो जो सेकंड से भी कम समय में 1000 HD फिल्म डाउनलोड करना संभव हो जाएगा, वो इतनी स्पीड है। फाइबरक्स की मदद से ये होती है। वैक्सीन परीक्षण के अगले चरण में ऑक्सफोर्ड कोरोना संबंधित वैक्सीन को परीक्षण कर रहा है। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यहीं पर मनोरंजन की बात करें तो इसमें कोई खास खबर है नहीं। आज के अखबार में इतना ही, मिलते एक नए खबर के साथ कल। अगर आपको अखबार ऐसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली अपडेट्स के लिए बने रहें।